नून वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। बीजेपी कारकुनान की जानिब से DYFY कारकुनान पर हमला, 2 जख्मी। तूबा इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स की 18वीं शाख का बेंगलुरु शिवाजी नगर में इफ्तिताह। कारकड़ा में घर में पूजा पाठ को लेकर ससुर ने दामाद पर हमला कर दिया। मलपे साहिल समंदर के पास रियासत का पहला सी वॉकवे। गुजरात दौरा, जब एक लड़की के लिए राहुल गांधी ने रोका रोड शो, वैन पर बुलाकर ली सेल्फी। उत्तर प्रदेश रायबरेली के NTPC प्लांट में भयानक हादसा, 15 अफराद की मौत, 100 से जायद झुलसे। बाबरी मस्जिद की जगह क़यामत तक के लिए अर्श ता फर्श मस्जिद, सिर्फ अदालत का फैसला ही मंजूर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान। मुंबई दादर रेलवे स्टेशन के बाहर कांग्रेस और MNS कारकुनों में जमकर मारपीट, इलाके में कशीदगी। मुंबई हाई कोर्ट का अहम फैसला, इबादतगाहों, रेलवे स्टेशन और फुटपाथ पर फेरी की इजाजत नहीं। न्यूयॉर्क में ट्रक ड्राइवर ने राहगीरों को कुचल दिया, 8 अफराद हलाक, 15 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जंग मुसल्लत की तो गज्जा को इस्राएली फौज का कब्रिस्तान बना देंगे, हमास का बयान। गुरबे उर्दन की 1400 जामे मस्जिद में कोई इमाम व खतीब नहीं, फिलिस्तीनी वजारत औकाफ के आदाद व शुमार। नाज़रीन, सीधी बात की ताज़ा तीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी खबरों की तफसीलात आपके सामने रखूंगा। या खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर मंजेश्वर से। यहाँ बीजेपी कारकुनान की जानिब से ADYFY कारकुनान पर जानलेवा हमला किए जाने की खबर मौसूल हुई है। इन दोनों को यहाँ के एक अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया है। जख्मियों की शनाख्त बमरान बेदी के मुकीम विनोद और कुमड़े का मुकीम रुमैस 18 की हैसियत से कर ली गई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के जुमला 8 कारकुनान ने मिलकर इन पर सियासी हमला बोल दिया था, जिसकी वजह से ये लोग जख्मी हो गए। मामला दर्ज कर लिया गया है। अब खबर बेंगलुरु से। शहर शिमोगा की मशहूर मारूफ तूबा इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स की 18वीं शाख का इफ्तिताह आज बेंगलुरु के शिवाजी नगर नस्ब बस अड्डे के करीब दुआ या कलिमात से हुआ। इफ्तिताई तकरीब में कर्नाटक के मशहूर आलिम दीन मुफ्ती शुएबुल्लाह साहब दामद बरकातुहू ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत फरमाकर अपनी दुआ या कलिमात से इस नए दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मकामी कई उलमाए किराम मौजूद थे। तूबा इंटरनेशनल की जानिब से दिए जाने वाले हर साल के ऑफर, जिसमें 38,000 और 40,000 का जो पैकेज था, उसके तहत 200 अफराद 38,000 के तहत, जबकि दीगर ऑफर्स के तहत मिन जुमला 450 अफराद आज और कल रात के दौरान उम्रे के सफ़र पर रवाना हो जाएंगे। जबकि इमसाल उलमा व हुफ़ाज़ के लिए 40,000 का दिया गया ऑफ़र आज ख़त्म हो गया और ये लोग जनवरी के महीने में रवाना किए जाएंगे। मगर सीधी बात के कहने पर इस ऑफ़र को एक दिन के लिए मज़ीद बढ़ाया गया है। मलहूज़ है कि तूबा टूर्स की हेड ऑफिस शिमोगा में वाक़ है। पूरे हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों और शहरों में इसकी जुमला 18 शाखें मौजूद हैं। अब खबर कारकड़ा से। घर में मामूल के पूजा के दौरान दामाद और ससुर के माबैन पेश आए झगड़े में दामाद की जानिब से ससुर पर जानलेवा हमला कर दिए जाने की वारदात पेश आई है। इत्तला के मुताबिक हादिसा निट्टे देहात के मत्ताओ नामी इलाके में पेश आई है। बताया जा रहा है कि कल सुबह मामूल के मुताबिक दामाद विजय शेट्टी सुबह के वक्त पूजा कर रहा था कि उसका ससुर सदाशिव शेट्टी इस बात को लेकर नाराज़ी जताते हुए किसी बात पर झगड़ पड़ा। इस बात से गुस्सा या ससुर दामाद पर हमला करके इसको जख्मी कर दिया, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अब खबर उड़पी से। रियासत कर्नाटक में हुकूमत की जानिब से साहिल समंदर पर बनाए जाने वाले सी वॉक वे प्रोजेक्ट का पहला मरहला उड़पी तालुका मलपे साहिल समंदर पर पूरा किया जाएगा। मलपे बीच के मगरिबी जानिब वाक़े ब्रेक वाटर को खूबसूरत वॉकवे में बदले जाने की तैयारियां जारी हैं। इसकी वजह से यहाँ पर सयाहत को मजीद फ़रोग़ मिलने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि मलपे के सेंट मेरीज जजीरे को ले जाने के लिए बनाए गए मखसूस बंदरगाह के करीब ही ये सी वॉक वे बनाया जाएगा और तामीराती काम का आगाज़ 1 नवंबर यानी आज से शुरू होने के इम्कानात हैं। इस पूरे मंसूबे के लिए 53.5 लाख रुपए का बजट मंजूर किया गया। 500 मीटर तक फैलने वाली सी वॉक वे की कुशादगी 8 फीट होगी। दोनों जानिब स्टील के रेलिंग होंगे। 30 बिजली खंभे जो खूबसूरत झूमर को लिए होंगे यहाँ पर तामीर किए जाएंगे। रियासत कर्नाटक में पहला सी वॉक वे होगा, जबकि केरला के कोझिकोड में इस तरह का सी वॉक वे ऑलरेडी मौजूद है।
अब खबर गुजरात के अहमदाबाद से। गुजरात के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी अपने सहरोजा दौरे पर मंगल को गुजरात के भरूच पहुंचे। यहां रोड शो के दौरान राहुल को नौजवानों ने घेर लिया और सेल्फी लेने की कोशिश करने लगे। कांग्रेस के नायब सदर ने नौजवानों के क्रेज को देखते हुए उनमें से एक लड़की को अपनी वैन की छत पर बुलाया और फिर उसके साथ हाथ मिलाया और सेल्फी ली। उसके बाद फिर राहुल ने खुद इस लड़की को नीचे तक उतारा। इस दौरान इस लड़की ने राहुल को फूलों का एक गुलदस्ता भी पेश किया। राहुल गांधी ने अपने रोड शो के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने जीएसटी और गुजरात में किसानों की सूरत हाल के लिए वजीर आजम मोदी और वजीर खजाना अरुण जेटली पर भी हमला कर दिया है। नोटबंदी और जीएसटी को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि आलमी बैंक की रिपोर्ट के बरक्स छोटी और दरमियानी तिजारत खत्म हो चुकी है और उन्हें तिजारत करने में कोई आसानी नहीं हुई है। अब खबर रायबरेली से। उत्तर प्रदेश में रायबरेली के ऊंचाहार में वाक़ नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी के प्लांट में बॉयलर पाइप फट जाने से भयानक आग लग गई है। इस हादसे में अब तक 15 अफराद की मौत की खबर है, जबकि 100 से ज़्यादा मजदूर झुलस गए हैं। इस सिलसिले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आनंद कुमार ने बताया कि अभी तक जिला इंतजामिया ने 4 अफराद की मौत की तस्दीक की है, जबकि 40 से 50 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। जाए हादिसा एसपी और डीएम पहुंच चुके हैं। एडीजी के मुताबिक महलूकीन की तादाद में इजाफे का अंदेशा है। इधर मॉरिशस दौरे पर गए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए माली इमदाद का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी दाखिला को इमदाद और राहत रसानी के कामों में हर मुमकिन मदद की हिदायत दी। रायबरेली के डीएम समेत सभी सीनियर अफसरान को जख्मियों के मुकम्मल इलाज की हिदायत दी गई है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा पेश आया उस वक्त प्लांट में तकरीबन 150 मजदूर काम कर रहे थे। जिस मकाम पर यह हादसा पेश आया वहां पर 500 मेगावाट बिजली पैदा होती है। इस सिलसिले में रायबरेली के डीएम संजय खत्री का कहना है कि एनपीटीसी प्लांट में प्रेशर की वजह से एश पाइप फटने से यह हादसा रोनुमा हुआ। अब तक 100 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई है। अब खबर नई दिल्ली से। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े का अदालत से बाहर हल तलाश करने के मुतालिक हालिया मुबैना कोशिशों के दरमियान आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने वाज़ेह किया कि वह अपने उस मौक़िफ़ पर कायम है कि बाबरी मस्जिद की जगह अर्श ता फर्श क़यामत तक के लिए मस्जिद के हुक्म में है और इस तनाज़े में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला उसे मंजूर होगा। बोर्ड की तरफ से आज यहाँ जारी एक बयान में कहा गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अपने इस मौक़िफ़ पर कायम है कि बाबरी मस्जिद की जगह अर्श ता फर्श क़यामत तक के लिए मस्जिद के हुक्म में ही है और आज भी बोर्ड इसी मौक़िफ़ पर कायम है। और बोर्ड का ये भी मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को मंजूर होगा। बयान के मुताबिक मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब ने कहा कि इस वक्त जो खबरें मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ मंसूब करके कही जा रही हैं कि दरपर्दा कोई साजिश चल रही है और हिंदू मज़हब के रूहानी पेशवा श्री श्री रविशंकर से टेलीफोन या बिलमुशाफा कोई बातचीत हुई है, ये बिल्कुल बेबुनियाद और मनगढ़ंत खबर है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर कोई ज़िम्मेदार शख्सियत गैर मशरूत और ठोस फार्मूला पेश करती है तो उसे सबसे पहले बोर्ड की मजलिस आमिला में पेश किया जाएगा। मौलाना मोहम्मद वली रहमानी ने अपने बयान में कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि बाबरी मस्जिद क़ज़िया सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और बोर्ड पूरी तरह मुत्तफ़िक़ है कि हम अदालत के फ़ैसले का इंतज़ार करेंगे और उसका बार बार इजहार किया गया है कि अदालत आलिया का फ़ैसला ही हमें मंजूर होगा। अब खबर मुंबई से। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन के बाहर वॉकर्स की हिमायत में कांग्रेस के कारकुनों और मुखालिफत कर रहे एमएनएस रहनुमाओं के दरमियान जमकर हाथापाई हुई है और उसके बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। इंतजामिया ने फौरी तौर पर सरीवल हरकत फोर्स तैनात कर दी है। दरअसल कांग्रेस के रहनुमा फेरी वालों के साथ मार्च निकाल रहे थे कि मुश्तइल एमएनएस कारकुनों ने कांग्रेसियों के साथ हाथापाई शुरू कर दी और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इससे कबल कांग्रेस के रहनुमा संजय निरुपम के जरिए हॉकर्स की हिमायत के सबब इनके खिलाफ इश्तिआल दिलाने का इल्ज़ाम करते हुए केस दर्ज किया है। इधर बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज यहाँ अपने एक हुक्म में बीएमसी के जरिए फेरी वालों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई को तक़वियत बख्शी है और फेरी वालों की एक अर्दाश्त को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें मुतालबा किया गया था कि शहर में हर जगह फेरी का धंधा करने दिया जाए। जस्टिस भूषण गोयल और जस्टिस मरकंडे कर्णक ने कहा कि इंतजामिया के मखसूस किए जाने वाले इलाकों में ही फेरी का धंधा किया जा सकता है। अब खबर न्यूयॉर्क से। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में ट्रक ड्राइवर ने सड़क किनारे खड़े अफराद और पिकअप गाड़ी को रौंदते हुए 8 अफराद को कुचल दिया है और 15 अफराद को जख्मी कर दिया। हमलावर ने पहले गाड़ी से एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारकर सड़क किनारे खड़े अफराद पर गाड़ी चढ़ा दी।
बादजा उससे एक स्कूल बस को भी टक्कर मारी। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे के मुताबिक हमलावर ने पहले गाड़ी से एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारकर सड़क किनारे खड़े अफराद पर गाड़ी चढ़ा दी। बादजा उससे एक स्कूल बस को भी टक्कर मारी। मज़कूरा हमला 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद तामीर यादगार के करीब किया गया, जहां स्कूलों की बड़ी तादाद मौजूद है। ताहम उसे न्यूयॉर्क में सितंबर 2001 के हमले के बाद से अब तक का सबसे खतरनाक हमला करार दिया जा रहा है। इस खतरनाक हमले में 11 अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार भी कर लिया है। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के मुताबिक हमलावर ने अपनी गाड़ी से उतरकर फायरिंग भी शुरू कर दी। ताहम पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। अब खबर गजा से। इस्लामी तहरीक मुजाहमत हमास ने 2 रोज कबल गजा की पट्टी पर इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी को खतरनाक जाहिरियत करार देते हुए कहा है कि दुश्मन को इस खूनी कार्रवाई की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। फिलिस्तीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सहियोनी दुश्मन की तरफ से गजा की पट्टी पर वहशियाना बमबारी फिलिस्तीनियों के दरमियान मुसालहती मुआहदे से मायूसी का वाज़ेह सबूत है। दुश्मन फिलिस्तीन में कौमी मुसालहत को नाकाम बनाने के लिए जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। बयान में कहा गया है कि दुश्मन गजा की पट्टी में मुजाहिदीन के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। गजा की पट्टी पर जंग मुसल्लत की गई तो गजा को दुश्मन ने फौज का कब्रिस्तान बना देंगे। हमास का कहना है कि दुश्मन ताकत आजमाई से फिलिस्तीनी मुसालहत को नाकाम नहीं बना सकता। तमाम फिलिस्तीनी क़ुव्वतों ने कौमी मुसालहत को कामयाब बनाने और सिहनी रियासत को हरगाम मायूस करने का अज़्म समीम कर रखा है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि दुश्मन की नंगी जारहियत फिलिस्तीनियों को एक दूसरे से दूर नहीं बल्कि और करीब करेगी और फिलिस्तीनियों में कौमी मुसालहत मज़ीद मजबूत होगी। अब खबर जनीन से। फिलिस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के शहरों में जहां एक तरफ फिलिस्तीनी अथॉरिटी का जुज़वी इंतज़ामी कंट्रोल है, वहीं सहियूनी फ़ौज और सिविल इसराइली इंतज़ामिया भी मौजूद है। फिलिस्तीनी वजारत औक़ाफ़ के एदाद शुमार के मुताबिक ग़र्ब उर्दून की कम से कम 1400 जामिया मस्जिद ऐसी हैं जिनमें कोई इमाम और ख़तीब नहीं है। फिलिस्तीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग़र्ब उर्दून के शिमाली शहर जनीन के जुनूबी कस्बे में कायम जामिया मस्जिद के इमाम 7 माह कबल दार फ़ानी से कूच कर गए थे। उसके बाद से अब तक मस्जिद का इमाम और ख़तीब मुकर्रर नहीं किया जा सका। सिहनी रियासत तो वैसे ही फ़िलिस्तीनी मसाजिद को वीरान करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है, मगर ग़र्बी उर्दून की सैकड़ों मसाजिद में अइम्मा और खुतबा का तकर्रुर न होना फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के लिए भी एक लम्हे फ़िक्रिया है। बहुत सी मस्जिदों में अइम्मा इकराम का तकर्रुर न होने की एक अहम वजह फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी की सियासी पॉलिसी है। फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी की कोशिश है कि वो तमाम जामिया मस्जिद में अपने मनपसंद अइम्मा का तकर्रुर करें। बहुत सी मसाजिद में रज़ाकाराना तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले अइम्मा को इसलिए काम से रोका जा रहा है कि वो तहरीक फ़तह के बजाय किसी दूसरी सियासी जमात से क़ुर्बत रखते हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें। अगली ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।